हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानसी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल सी बात करने वाली हूँ कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं यूजीसी नेट का, अगर आप उसको पास करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आपको मैं कम से कम 10 से 12 फ़ायदे बताऊँगी जो आपको यूजीसी को पास करने के बाद हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात गाइज ये है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाइड करते हैं और ऑलरेडी आप कहीं पहले से टीचर हैं और आप प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बट आपका नेट क्वालिफाई नहीं था, तो आपका जो प्रमोशन का चांस है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है और आपको प्रमोशन के साथ साथ आपकी जो सैलरी है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इसलिए नेट पास करना चाहते हैं कि वो टीचर हैं, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बट वो नेट नहीं है तो उनका सैलरी और प्रमोशन रुका हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के साथ होता है जिनका कहीं पे ऑलरेडी टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप नेट के बाद जेआरएफ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए लगभग 31,000 से 35,000 के बीच का एक अमाउंट मिलता है, जिससे आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये फेलोशिप आपको 3 साल के लिए मिलती है। देन आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो एक जेआरएफ का जो अमाउंट है वो एक लंबे टाइम के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। तो एक ये जेआरएफ का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर जेआरएफ होता है तो। तीसरा बेनिफिट है कि रिसर्च प्रोजेक्ट, जो लोग नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे देखेंगे, कई सारी ऐसी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है, वहाँ पे रिसर्च के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही मिलते हैं। तो एक आपके साथ ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट की अगर हम बात करें कि अगर आपको राइटर बनना है, ठीक है, आप लिखना चाहते हैं लेकिन किस टॉपिक पे लिखें। अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप एक अपना सेल्फ बुक लिख सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, और जब आप लिखेंगे कि नेट क्वालिफाइड है और नेट से रिलेटेड बुक है तो लोग आपकी बुक को हाथों हाथ लेंगे। तो एक आप बहुत अच्छे एक राइटर बन सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है कि नेट पास करने का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी जाकर नेट की डिग्री के साथ, नेट का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपके पास चौथा बेनिफिट है। फिफ्थ बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी के जो, अब आप जब जॉब के लिए जाएंगे विदाउट नेट और विद नेट में क्या फायदा रहता है कि नेट वाले बच्चों को जो सैलरी है वो दूसरों से ज़्यादा मिलती है। फिर 6 फायदे की अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, नेट के स्टूडेंट्स का बैच ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है कि जो लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो वो 6 पोजीशन पे जाके अपना खुद का इंस्टीट्यूट, चाहे ऑफलाइन स्टार्ट करिए चाहे ऑनलाइन स्टार्ट करिए, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। 7 फायदे की अगर हम बात करें कि प्राइवेट जॉब्स में आपके पास, गवर्नमेंट जॉब के में चांस है ही हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी आपके पास एकदम से बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आज जो नई गाइडलाइंस है उसमें आप बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो नेट पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि पीएचडी के लिए नया रूल आ गया है कि जो भी लोग नेट पास हैं तो उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ये हो गया आपका 7th, यानी कि पीएचडी करने में नेट की डिग्री काम आएगी, नेट का सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा, नॉट डिग्री, सर्टिफिकेट। अगला है कि आप यहाँ पर यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप इसके फायदे बता सकते हैं लोगों को, और इससे जो है कि आप अपनी बहुत सारे फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, अपना पेज शुरू कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों से भी अर्निंग होती है। जैसे अगर आपने अपना फेसबुक पे पेज बनाया है, नेट से रिलेटेड ही बना लीजिए, तो उसमें भी आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये हो गए 9 फायदे। 10वें फायदे की अगर हम बात करें, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आपकी वैल्यू जो है अपने आप में, आपकी डिग्निटी बहुत बढ़ जाती है और आपको लगता है कि हाँ, अब आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, और जो एक माइलस्टोन था अभी तक कि आपने नहीं अचीव कर पाया था, दिमाग में रहता है ना कि जब तक नेट नहीं हो जाता है, तो एक नेट पास कर लेने से आपके सामने कई सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। अगर आप नेट पास हैं तो ये 12वां फायदा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप नेट पास हैं तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको, अगर आप जेआरएफ नहीं हैं तब भी स्कॉलरशिप देती हैं, सिंपल नेट पास को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये 10-12 फायदे हैं नेट पास करने से। तो जो लोग कहते हैं कि नेट पास करके बैठे
हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नेट पास करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है गाइस। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए और इसको पास करने से मैं मान के चलती हूँ कि आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगी और आपके पास यहाँ पर उस डायरेक्शन के साथ काम करने के लिए आपको अपना खुद की वैल्यू समझ में आएगी और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ट्यूटर के रूप में भी पढ़ा सकते हैं, एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हैं। आज इतना सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट पास करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी हिडन फायदे भी हैं, लेकिन जो मैंने आपको 10 से 12 यहाँ पे बेनिफिट बताए हैं वो आप ज़रूर जानते भी हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसी तरह के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।